एसयूवी के ज़माने में क्या एक सेडान ये ट्रेंड तोड़ सकती है? मैं कहता हूं हाँ, अगर वो गाड़ी हो द होंडा सिटी फेसलिफ्ट, क्योंकि इस गाड़ी का ऑरा नेक्स्ट लेवल है। थोड़ी सी जर्मन स्टाइलिंग और जापानीज क्राफ्टमैनशिप का परफेक्ट कॉम्बो है दी होंडा सिटी फेसलिफ्ट। लेकिन क्या 17 लाख में नॉन हाइब्रिड ऑटोमेटिक और 21 लाख में हाइब्रिड ई सीवीटी सेंस बनाते हैं या नहीं, आज यही पता करेंगे, वो भी डिटेल में कि कौन सा फीचर अच्छा है कौन सा नहीं। तो 12 से 20 लाख की गाड़ी देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको एंड तक देख लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोज एंड कौन से लेके वारंटी, कलर ऑप्शंस, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे और एक्चुअल माइलेज के बारे में बात करेंगे कि कितनी आती है। 27 किलोमीटर्स तो कंपनी बोलती है, बट कितनी आती है सब करेंगे डिस्कस। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज दी होंडा सिटी फेसलिफ्ट। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वर्ट, स्लाविया इनके फेसलिफ्ट आ रहे हैं, वरना का डिटेल ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा है, तो उसके लिए भी फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कंपैरिजन भी तो बनता है ना कि कौन सी है द बेस्ट सेडान। होंडा सिटी का रिव्यू तो तभी बनता है ना अगर पीछे बैठ के रिव्यू किया जाए। तो अन्ना हेल्प कर रहे हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं एंड वी आर सिटिंग बिहाइंड। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा तो स्पेस अच्छी लग रही है, बिकॉज नी रूम, अंडर द सपोर्ट, द लेग रूम ओवरऑल इज सुपर फाइन। हेड रूम फील्स ऑल्सो नाइस बिकॉज माई हाइट इज़ 5'8". थोड़ा टर्बन पहनी होगी या ज़्यादा लंबा होगा तो थोड़ा सा ऐसे बैठ जाएगा, और उसके लिए एडवांटेज ये होगी कि ये जो आर्मरेस्ट है उसको बहुत सूट करेगी, क्योंकि वो आराम से बैठ पाएगा ऐसे करके। बट अगर आप अपराइट होकर बैठना पसंद करते हो तो ये आर्मरेस्ट थोड़ी नीचे लगेगी और ये थोड़ी स्टर्डी होनी चाहिए थी। और सरप्राइजिंगली पता क्या है, जो ब्रोशर है ना उसमें ये स्टर्डी दिखाई है, ऐसे गैप है बीच में कि ये ऐसे ऊपर तक आती है, बट ये ऐसे गिर जाती है। आई डोंट नो व्हाई होंडा डज दिस, बट ये थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी ना, तभी तो बनता। अब ऐसे बैठना पड़ेगा, सो दैट इज़ नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल। एक सनशेड की थोड़ी सी मुझे कमी लगती है, यहाँ पर होनी चाहिए थी, पीछे है बट यहाँ पर भी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट पीछे स्पेस है, रेयर एसी वेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, टाइप सी चार्जिंग, दो पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो 15-20 वाट आराम से ये सपोर्ट करते हैं। मेन है सस्पेंशन, आप इस गाड़ी में एक्चुअली सो सकते हो, प्रॉपर आपको हेडरेस्ट मिलता है। हाँ, विंग्ड होता तो और अच्छा लगता, बट हेडरेस्ट अच्छे से मिल जाता है, रिक्लाइन एंगल, द कुशनिंग, एवरीथिंग फील्स परफेक्ट। 9 on 10 मैं इजीली दे सकता हूँ। एक नंबर जो काटा है वो 0.5 इसका और 0.5 इसका बट उसके अलावा इट फील्स कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग। मतलब होंडा सिटी में आप पीछे सोना चाहते हो ना तो ईजिली सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नया ब्लैक कलर जो कि धूप में बहुत डार्क ब्लू भी लगता है, और ये नई स्टाइलिंग जो पूरी ओवरऑल ग्रिल की करी है, ये तो आपने देख ली होगी 100 बार। इंटीरियर दिखाता हूँ और ड्राइविंग कंफर्ट की बात करते हैं। अब नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस, वेब लिंक वाला सब प्रमोट हो गया, लेकिन ये स्क्रीन कास्टिंग है ये स्क्रीन ही मेरी इसके ऊपर आती है, बट 15-20 मिनट आप फ्री निकाल के चलो, फिर ये जाके कनेक्ट होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह वगैरह होगी, फिर उसकी एप्लीकेशंस डाउनलोड होगी, फिर कास्टिंग होगी। बट आई रियली फील कि यार ये बहुत स्लो है। अभी जैसे फ़ोन की कास्टिंग ऐसे रोटेट करूँगा तो यहाँ रोटेट होगा, बट काफ़ी टाइम बाद। और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वाली जो ऑप्शन आती है डिवाइस लिस्ट में, वो भी नहीं आती। अब मैंने जो डिवाइस लिस्ट में देखा वहाँ पर भी मेरा नाम आ रहा है, लेकिन मैं उस पर कुछ क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है, कैसे है, अभी तक तो नहीं समझ आया, बट बहुत डिसअपॉइंटिंग। नाम का है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड ही यूज़ करना, और मैप्स में तो दिक्कत आएगी आपको। ये गाड़ी स्मूथली इंजॉय करने के लिए है। सीवीटी ट्रांसमिशन को आराम से इंजॉय करो, लेकिन अग्रेसिव नेचर एक्सपेक्ट मत करना, स्पेशली नॉन हाइब्रिड से। हाइब्रिड से भी कोई बहुत ज़्यादा मत करना, बस हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है टॉर्क असिस्ट टाइप में, तो नॉन हाइब्रिड का कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सलेरेशन आपको बेटर मिल जाती है। बट इफ़ यू से 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, नहीं वैसी वाली फील तो नहीं आती। टर्बो डेफिनेटली ज़्यादा थ्रस्ट फन टू ड्राइव एलिमेंट प्रोवाइड करता है रेदर देन दिस हाइब्रिड। होंडा सिटी का हाइब्रिड 4 सिलेंडर यूनिट है, ना कि ग्रैंड विटारा, विक्टोरस, हाई राइडर वाला 3 सिलेंडर। तो थोड़ी सी रिफाइनमेंट कंपैरेटिवली बेटर मिलती है, लेकिन अब सपोज मुझे ओवरटेक करना है और अभी हम हाइब्रिड चला रहे हैं, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर पावर डिलीवरी थोड़ी सी लेट ही आती है। तो वो ई सीवीटी का रबर बैंड इफेक्ट भी आ रहा है। ई सीवीटी में बनता नहीं है रबर बैंड इफेक्ट वैसे, लेकिन आ रहा है, क्योंकि पावर तो 126 PS ही है हाइब्रिड में, और कंबाइंड पावर, इलेक्ट्रिक ओनली पावर, ये सब डिफर करती हैं। तो 253 तो कंबाइंड आती है। तो सारा चार्ट लगा देता हूँ, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा।
ओवरऑल गाड़ी इजी टू ड्राइव है, लेन वॉच कैमरा एक्चुअल में यूजफुल है, बट क्वालिटी थोड़ी डिसेंट सी ही है। स्क्रीन अब बड़ी है तो 360 डिग्री कैमरा हो या लेन वॉच कैमरा, वो ज़्यादा इजी और ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा है तो बेटर विजिबिलिटी मिले। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट तो है नहीं, मैनुअल सीट है, बट एडास के कंट्रोल्स हैं। स्क्रीन में जो वायरलेस एंड्रॉइड का एप्पल कारप्ले या इवन वायर्ड भी बहुत ही बुरी है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट दुख होता है जब हम होंडा सिटी से इतना प्यार करते हैं, इमोशनली इतना कनेक्टेड रहते हैं, बट जब ऐसी चीज़ें होती है। वेब लिंक कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, 20 मिनट इसको कनेक्ट करने में लग गए, उसके बाद भी बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। फ़ोन की स्क्रीन ऑन रखनी पड़ेगी, ब्रॉडकास्ट करना मतलब कास्ट करना पड़ता है उसको, और फ़ोन पे जो आएगा वो सब आपकी स्क्रीन पे दिखता है, हालांकि डिले के बाद दिखता है बट दिखता है। और लगातार फ़ोन की स्क्रीन आपकी ऑन रहेगी तो कितना बैटरी और डिस्प्ले पे कितना फ़र्क आ रहा है। गर्मी में गाड़ी गर्म हो रही, मैं स्क्रीन ऑन करके बैठा हुआ हूँ, चार्जिंग भी नहीं यूज़ हो रही है, फिर वायर लगा के इसको चार्ज भी कर रहा हूँ, क्योंकि वायरलेस चार्जर फ़ोन को गर्म और कर रहा है और चार्ज भी स्लो कर रहा है, और फिर ये नहीं चल रहा। अब वायर लगा के भी ये एरर आ रहा है कि बीच बीच में बंद हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है, वायर्ड में भी यही प्रॉब्लम आएगी। वायर्ड के साथ भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेब लिंक से ही कनेक्ट करना पड़ता है, जो पहले फ़ोन में इंस्टॉल करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत पंगे हैं, बहुत दुख होता है। मोबाइल होल्डर ही लेना पड़ेगा मुझे। हालांकि वेंटिलेटेड सीट्स मुझे अच्छी लगी, कवरेज भी बढ़िया हो रही है इसकी, और कूलिंग भी बहुत जल्दी कर देते इतनी गर्मी होने के बावजूद। सेमी डिजिटल क्लस्टर है, सारी ऑप्शंस यहाँ आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स तो कुछ खास काम आ नहीं रहे हैं मेरे। ऑटो डिमिंग आरबीएम है, गुड थिंग। होंडा सिटी में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड को लेके लोग इंटरेस्टेड हैं, ब्रांड भी हाइब्रिड को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तभी सिर्फ हाइब्रिड की ही ड्राइव रखी है उन्होंने। द थिंग इज़ माइलेज 24-25 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास आपको मिल जाती है ईजीली, ज़्यादा भी मिल सकती है, आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। मतलब 27 से तो ज़्यादा ईजिली मिल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 30 किलोमीटर्स भी लोग कर सकते हैं, बट मैं एवरेज 25 लेके चलता हूँ। और नॉन हाइब्रिड में आपको 14-15 सिटी में और 18 से 19 हाईवे पे इजीली मिल जाएगी, डिपेंडिंग आप चला कैसे रहे हो गाड़ी को। द प्रॉब्लम इज 4,40,000 का जो ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस है, दैट इज वे टू मच। अब ये पावर ट्रेन इंपोर्ट करी जाती है तो टैक्सेस इंपोर्ट वो सब के पैसे ऐड हो जाते हैं, तो यार कस्टमर को ही तो बेयर करने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि यार आप 100 किलोमीटर रोज के चलाओगे तो 5 साल में जाके आपके 4,40,000 पूरे होंगे पैसे, सिर्फ पूरे। अभी सेव नहीं आपने करना शुरू किया, अभी सिर्फ वो जो इनिशियली पे करे थे बैंक को, ईएमआई दी थी, वो हुए। तो इससे अच्छा आप उस 4,40,000 को इन्वेस्ट कर लो। 5 साल में 10% की CAGR भी लेके चलो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो 7 लाख रुपए बनते हैं। आप सोच रहे हो 4 लाख होते तो मैं EMI क्यों करवा रहा होता। तो कोई बात नहीं, नॉन हाइब्रिड परचेज करो और 4 लाख एक साथ नहीं, सिर्फ SIP लगा दो। SIP लगाओगे 7,000 पर मंथ के आसपास की बनती है, उस पर भी आपको 5-5.5 लाख रुपए आराम से बन जाएंगे, तब भी फायदे में हो। हाइब्रिड के लिए क्यों ही जाना, जब 100-150 किलोमीटर चलाओगे तब भी जाके आपके 5 साल में पूरे होने हैं। पूरे होंगे, सेव नहीं, पूरे। होंडा सिटी का टॉप वेरिएंट है, मैं उतना रेकमेंड नहीं कर रहा। एक तो 360 डिग्री कैमरा मुझे लगता है ठीक ठाक क्वालिटी का है, फिर एडैस रेडार बेस्ड नहीं कैमरा बेस्ड है, जिसमें फॉग बारिश उसमें इसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कम आएगी जो रेडार बेस्ड होते हैं एडैस। 1 लाख रुपए अपने बचाओ, एक शोरूम ऑन रोड 1,20 के आसपास, 1,10 1,20 बचाओ उसको, और इससे लोअर वेरिएंट ले लो। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट थोड़ा रुक के बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। बाकी इसका जो नॉन हाइब्रिड का ड्राइव रिव्यू है वो अगली वीडियो अपलोड करी जाएगी, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नॉन हाइब्रिड में माइलेज क्या है, पावर कैसी है, क्या चेंज है पहले वाली होंडा सिटी से, सब बताया गया है। तो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब अभी कर लो। अब ये देखो, इसका ये वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है, वायरलेस भी ट्राई कर लिया, वायर्ड भी कर लिया। मैप्स खोले तो कह रहा है दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल व्हाइल ड्राइविंग। अरे तो मैं गाड़ी रोक के कैसे यूज़ करूँगा इसको। सिंपल सी चीज़ है। देखो मैंने होम पे भी ब्रेक वापस प्रेस किया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका वेब लिंक यूज़ करूँ, ये देख लो। अरे बाबा, कुछ भी नहीं होता यार इसमें। और अब इसको रीसेट करूँगा तो मतलब फिर से शुरू होगा, फिर वो बंद होगा, फिर दोबारा आएगा, फिर यही आ जाता है। व्हाट इज़ दिस। ये देखो, द फीचर इज नॉट अवेलेबल व्हाइल ड्राइविंग, जबकि मैं पार्किंग मोड पे हूँ, गाड़ी खड़ी हुई है, फीचर मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वेब लिंक इज नॉट जस्ट वर्किंग। यहाँ लिखा है कनेक्टेड, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कास्ट के ऊपर जा, और उसके बाद आ जाएगा टू स्टार्ट। आप इसको बंद कीजिए ऐसे करके, फिर ये लोडिंग ऐसे लगेगा, अभी शुरू हो जाएगा, फिर ये आ जाता है। क्यों होंडा क्यों। यार कसम से सच बताऊं ना, तो इस गाड़ी का डिज़ाइन मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। इनफैक्ट सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ी हो जाती है ये। अपनी ही होंडा सिटी जो पहले आती थी उससे भी 11 mm ज़्यादा लंबी है।
लेकिन व्हील बेस फिर भी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से छोटा है। लेकिन ये व्हील बेस छोटे वाली फीलिंग गाड़ी के अंदर आते ही बैठते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरे को यार कंफर्ट तो बढ़िया मिल रहा है, नी रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट सही है, पैर भी आगे तक आ रहे हैं, 5'8" इज माय हाइट। इससे ज़्यादा एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट टाइप कुछ होता तो फिर नी रूम थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि ये काफ़ी पीछे तक आ रहा है। और नीचे भी आपको जो टाइप सी पोर्ट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, तो वाया जब यहाँ लगेगी तो वो पैरों में तो आपके फंसने वाली है। तो ये पोर्ट्स यहाँ होने चाहिए थे, ना कि उतने नीचे। बट एसी वेंट्स का फ्लो वगैरह इज़ परफेक्टली फाइन। 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं बल्कि 2 मिलते हैं और एक बीच का फिक्स्ड मिलेगा। एलईडी लाइट्स प्रॉपर ऑफर करी जाती हैं, स्पेस आपको मिलती है। शिकायत है मेरी ये इतना ढीला क्यों है ये स्टर्डी क्यों नहीं है, क्योंकि अब इस पे प्रॉपर रेस्ट करने के लिए मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा, तब मैं बैठ पा रहा हूँ। बट दिस इज़ नॉट अ राइट पोजीशन टू सिट इन ना। आप गाड़ी में तो ऐसे ही बैठोगे, तब ये यहाँ होना चाहिए था, ना कि यहाँ। अब मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट। राइट साइड वाला बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बट ये लेफ्ट भी थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा होना चाहिए था। और बुरा पता है ये ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि ब्रोशर में ये यहाँ है और एक्चुअल में यहाँ। वाई होंडा वाई, ब्रोशर में कुछ और यहाँ कुछ गलत बात हो जाती है ना यार। ये तो वैसे ही मुझे लगता है कि सनशेड यहाँ पर कमी महसूस होती है। पीछे सनशेड है पीछे का, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सनशेड है। उसका एक रीज़न बताता हूँ। पीछे वाले सनशेड से ड्राइवर का व्यू भी थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, ठीक है, दिख रहा है पीछे उसको, बट बिना सनशेड के ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। और दूसरी बात है कि साइड पे चाहिए आपको सनशेड, क्योंकि यहीं से ज़्यादा धूप तीखी आती है, पीछे वाली कंपैरेटिवली कम आती है धूप, क्योंकि और बहुत चीज़ें आती है, स्लोपिंग हो जाती है। अब उधर से इस टाइम पे भी धूप आ रही है, पूरा जल रहा हूँ, मैं सोना चाहूँगा तो फेस तो इस तरफ का पूरा बर्न हो जाए। और जिस तरह की होंडा सिटी एक प्रीमियम एग्जीक्यूटिव सीईओ वाली गाड़ी फील होती है ना, ये सनशेड की वजह से। अब यहाँ पर वो चुपक वाले लगाऊंगा तो अच्छे थोड़ी लगेंगे यार होंडा सिटी पे। प्रॉपर सनशेड चाहिए थे ना, आपको भी चाहिए थे, कमेंट करके बताओ। इनफैक्ट जो होंडा सिटी का ओवरऑल डिज़ाइन, यानी कि न्यू लाइट सेटअप, एलॉय व्हील्स, लेस क्रोम, ये सब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेयर डिज़ाइन वैसे मस्त दिखने में, लेकिन बूट स्पेस की स्पेसिफिकली बात करूँ, नॉन हाइब्रिड में तो आपको बहुत जगह मिल जाती है, बट हाइब्रिड में छोटे बैग देखो 3 ही आ पा रहे हैं, थोड़ी सी जगह आगे बच जाती है कि चलो मैं इसको थोड़ा और पीछे कर भी दूँ तो यहाँ पर जगह बनेगी। बट अगर आप नॉन हाइब्रिड लेते हो तो अगर पूरी फैमिली ट्रिप पे जाना चाहते हैं, यानी कि 5 के 5 लोग जो आगे प्रॉपरली बैठे हैं, सबका सामान ईजिली आ जाएगा, क्योंकि नीचे तक पूरी स्पेस मिलती है और इतना खाली खाली नहीं लगेगा आपको। वो बूट स्पेस ज़्यादा अच्छी है। ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन, दिस होंडा सिटी हाइब्रिड इज़ अ बेटर हाइब्रिड देन द ग्रैंड विटारा, विक्टोरस, हाई राइडर। किस लिए? रिफाइनमेंट और टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 सिलेंडर यूनिट है तो एक वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, बट यार 4,40,000 का जो डिफरेंस है ऑन रोड, दैट इज़ वे टू मच फॉर सम एक्स्ट्रा माइलेज एंड सम एक्स्ट्रा टॉर्क, जो कि टर्बो चार्जर से अभी भी कम फील होती है। तो एक बार कंसिडर करने वाली बात हो जाती है कि क्या आप उतनी माइलेज की रिक्वायरमेंट है, 150-200 किलोमीटर पूरे दिन में चला रहे हो, तब जाके आप 2-3 साल में उसकी कॉस्ट रिकवर करोगे सिर्फ, और उसके बाद सेविंग आपकी शुरू होगी। तो एक बार अच्छे से कैलकुलेट करो ना मेरे दोस्त के एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तो 21 लाख में आपको, मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा इसे हाई राइडर, ग्रैंड विटारा वगैरह के साथ, विक्टोरस में तो चलो फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, बट 21 लाख में 360 डिग्री कैमरा भी आपको उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा। फिर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट नहीं है, एडस रेडार बेस नहीं है, सनरूफ तो चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 20-21 लाख वाले फीचर्स नहीं है, कंपैरेटिवली वो कम हो जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइविंग वगैरह सब बड़ी, तो आई वुड रेदर बाय अ नॉन हाइब्रिड होंडा सिटी एट 17 lakhs फॉर द सीवीटी। वो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। माइलेज उसकी भी तो 12, 13, 14 के आसपास सिटी में, और 16 से लेकर 18, 19 तक हाईवेज पे मिल ही जाती है। बहुत अच्छे से चलाओगे तो शायद 20 से ज़्यादा भी दे दे, बट द पॉइंट इज़ वैल्यू। मैं कह रहा हूँ 17 लाख 16 लाख वाला भी एक बार छोड़ दो, 15 लाख वाला वेरिएंट चूज़ करो, जिसमें आपको 360 कैमरा और एडस नहीं मिलता। वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि एडस रेडार नहीं, कैमरा बेस्ड है, बहुत सारी कंडीशन के साथ आता है, 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी। तो मैं कहूँगा मत लो ना वो क्या कहते हो। थर्ड वेरिएंट इज़ द बेस्ट। वैसे बचाने हैं, बेस वेरिएंट इज ऑल्सो वेरी गुड, 8 इंचेस की स्क्रीन, रियर कैमरा, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs भी आपको मिल जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, वो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ऑल LED लाइट, 6 एयरबैग्स, TPMS, ये सब बेस वेरिएंट से जब मिल जाता है तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हुआ ना। और होंडा के साथ तो वेरिएंट्स की भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कि बेस वेरिएंट में वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन ऑन द होंडा सिटी हाइब्रिड। बहुत कैलकुलेट करके लो, मुझे नहीं सेंस उतनी लग रही। मुझे लग रहा है कि बेस वेरिएंट और थर्ड वेरिएंट आर द बेस्ट वेरिएंट, देन कम्स द फोर्थ यानी कि टॉप वेरिएंट ऑफ नॉन हाइब्रिड, देन कम्स द हाइब्रिड वेरिएंट।
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई नो कई लोग जो होंडा सिटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी रिफाइनमेंट से प्यार करते हैं, वो शायद थोड़े से ऑफेंडेड फील करें, बट आई थिंक मुझे अपना ओपिनियन खुल के देना चाहिए। मोस्ट ऑफ यू या मे बी सम ऑफ यू वोंट एग्री, बट प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि क्या आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। आई वुड लव टू नो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन दी होंडा सिटी फेसलिफ्ट। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, वारंटी, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी होंडा की। 3 ईयर्स के अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है, फिर आप एक्सटेंड करवा के उसे 5 ईयर्स अनलिमिटेड, 7 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर करवा सकते हैं। एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ 10 ईयर्स एनी टाइम वारंटी, यानी हर साल आप उसे रिन्यू करवाते रहोगे तो वारंटी आपकी एक्सटेंड होती रहेगी। बट बस ध्यान रखें कि ये तभी काम आएगी अगर आपकी रनिंग ओवरऑल कम है, क्योंकि 10 ईयर्स 1,20,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी है। अगर किलोमीटर से ऊपर हो गए तो फिर चाहे 1 साल में हो चाहे 2 साल में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रनिंग कम है तो ये वारंटी आपके बहुत काम आएगी। कलर्स में अगर मैं कहूँ तो वाइट तो देखो आइकॉनिक है ही है, बट ब्लैक लुक्स रियली नाइस, रियली सेक्सी। आई लव द ब्लैक कलर। हीट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, बट इतनी नहीं कि आप ब्लैक कलर को अवॉइड करें, बिकॉज दिस लुक्स वेरी नाइस। सो दिस वॉज दी होंडा सिटी फेसलिफ्ट डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू, ओपिनियन, इंप्रेशन सब आपको डिटेल में बता दिया। कुछ छोटी मोटी गलती या मिस्टेक या कुछ मिस आउट हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। गाड़ी, लोकेशन और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल दिन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस।